हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की, इसी क्रम में जो चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर विविध के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक हमने यहाँ पर इस चैप्टर के पार्ट 3 को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हमने यहाँ पर जो है वो 20 चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर ये सीरीज आपने नहीं देखी है अब तक, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है आपको देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी सीरीज यहाँ पर आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ, अभी देखो वीडियो के फॉर्म भी अभी खुलने वाले हैं आपके लिए, और लगभग 100 के आसपास ही पोस्टें यहाँ पर होंगी वीडियो की। ठीक है, लोअर पीसीएस भी अभी जो है आपका होने वाला है। अपर पीसीएस आपका 25 जून में है, या लोअर पीसीएस आपका 11 मई में है। तो लगातार ही आपके पास अभी एग्ज़ाम है। फिर आपके बात करता हूँ तो कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम भी आपके पास है। तो कई सारे एग्ज़ाम अभी आपके यहाँ पर हैं, तो आपकी अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, बीच में जो है आपको जो है वो ढील नहीं देनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाली है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये है हमारे पास यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में जो है अंगाली मठ स्थित है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट बात करेंगे, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था। ये हुआ था 1803 में जो है हुआ था, और इस भूकंप में अजयपाल का जो भवन था वो नष्ट हो गया था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पर 1880 में। ठीक है, 1880 में हुआ था, और लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पहाड़ियों पर भारी भूस्खलन हुआ था, जहाँ लगभग 151 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। केदारनाथ में आपदा किस वर्ष आई थी। तो जून 2013 में जो है केदारनाथ में आपदा में देखने को मिली थी, और केदारनाथ के पास जो है वो बादल फटने के कारण ये आपदा में आई थी। इस बात करेंगे, सही युग्म का यहाँ पर चयन कीजिए। तो सही युग्म यहाँ पर कौन सा है, तो बात करते हैं हरसिल कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। ऊखीमठ कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में है। और पंतनगर बात करते हैं, पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो पंतनगर हवाई अड्डा है वो नैनीताल में ऐसे लिखा हुआ है, वो थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, पंतनगर जो हवाई अड्डा है वो नैनीताल में नहीं है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो दो हमारे पास सही है, ए और बी। तो डी हमारे पास इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है। जो यहाँ पर स्लोगन है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ, जो नारा दिया था वो दिया था यहाँ पर सुंदर लाल बहुगुणा जी ने। तो बी हमारे पास इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। और ये संबंधित जो है वो आंदोलन जो है वो चिपको मूवमेंट से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित यहाँ पर ये स्लोगन यहाँ पर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। बात कर लेते हैं कुछ डिटेल में, इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है 1927 से 1900 थोड़ा डिस्टर्ब यहाँ पर ये किया हुआ है। ठीक है, ये जो है जो ईयर है वो गलत लिखे गए हैं। बात करें तो चिपको जो मूवमेंट था वो 1973 में जो है वो शुरू किया गया था। चमोली में एक अहिंसक आंदोलन था जो हिमालय वर्षों की रक्षा के लिए चलाया गया था। और 2 नारे यहाँ पर दिए थे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था, और पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था यहाँ पर है। तो 2 नारे यहाँ पर वो इन्होंने दिए थे, दोनों ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पर पहाड़ संस्था के द्वारा। ठीक है, पहाड़ संस्था के द्वारा। और जो पहाड़ संस्था है एक तरीके से ये एनजीओ था, तो डॉक्टर शेखर पाठक ने यहाँ पर चलाया था। ठीक है, पहाड़ जो संस्था थी वो एक तरीके से एनजीओ था, शेखर पाठक के द्वारा चलाया गया था। और 1974 में, ठीक है, 1974 में इस पहाड़ संस्था की जो है वो स्थापना की थी। अस्कोट आराकोट अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, पहाड़ संस्थान से भी कई बार जो है वो प्रश्न जो है पहले भी पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है जो पहाड़ संस्थान है वो डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाणी प्रचलित है किससे। तो जो गोरखियाणी है वो संबंधित है यहाँ पर
गोरखों की क्रूरता से संबंधित है। जब जो गोरखों शासन हुआ था उत्तराखंड के अंदर, तो उस जो पूरे पीरियड को जो है वो गोरखैनी बोलते हैं और वो क्रूरता से संबंधित यहाँ पर है। तो डी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि गब्बर सिंह नेगी संबंधित है। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी को जो अवार्ड मिला था वो मिला था यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको जो है ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया था और 6 योद्धाओं को ब्रिटेन में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। इनमें से एक जो है वो गब्बर सिंह नेगी थे, जिनका संबंध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से यहाँ पर है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे किससे? तो कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे और जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, परमवीर जो चक्र यहाँ पर मिला था यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा जी को 1947 में, और कश्मीर में जब आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ चुकी थी तब उनको जो है यहाँ पर ये जो है पुरस्कार दिया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का परंपरागत पैमाना कौन सा है? ठीक है, तो वो नाली और मुट्ठी जो है वो परंपरागत पैमाना है यहाँ पर उत्तराखंड में कृषि भूमि को मापने का। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिपीट होने की संभावना है कि श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो उनके बचपन में जो नाम था वो था यहाँ पर श्रीदत्त बडोनी। ठीक है, श्रीदत्त बडोनी जो है वो श्रीदेव सुमन जी के बचपन का नाम था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टिहरी के झोल गाँव में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जिसको हम जानते हैं, तो वो है यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है यहाँ पर वृक्ष मानव के रूप में जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी उत्तराखंड का ट्री मैन जो है इनको हम बोलते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? तो जो कारण था इसका वो था यहाँ पर भूकंप इसका कारण था और काफ़ी जानमाल का नुकसान यहाँ पर इस भूकंप के दौरान यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं पाथा क्या है? तो पाथा क्या है हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो पाथा है कि अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन जो है वो यहाँ पर पाथा है और इसका प्रयोग देहरादून में अन्न मापने के रूप में इसको जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, तो वो मुट्ठी शब्द किससे है? तो भूमि मापन की जो है ये इकाई है और एक मुट्ठी में जो है 15 वर्ग यार्ड और एक मुट्ठी में 1 गज एकड़ यहाँ पर होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? देखो बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। तो जो लैंसडाउन है वो गढ़वाल राइफल्स बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो गोरखा रेजिमेंट का है वो रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर यहाँ पर ये बनाया गया है, तो बी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। बात करते हैं डिटेल में इस पूरे प्रश्न के बारे में। ठीक है, बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, बी जो है हमारे पास इसका वो राइट आंसर है। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स गढ़वाल रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है और गढ़वाल रेजिमेंट की जो स्थापना है वो 1887 में की गई थी। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स जो रेजिमेंट है इसका मुख्यालय कहाँ है? वो लैंसडाउन में है। गोरखा रेजिमेंट गोरखा राइफल्स भारत का एक सैन्य दल है और नेपाली मूल के गोरखा सैनिक जो है वो उसमें शामिल होते हैं। इस रेजिमेंट की स्थापना 24 अप्रैल 1815 में अल्मोड़ा के अंदर की गई थी। भारतीय सैन्य अकादमी का वह केंद्र है जहाँ पर भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। यह 1 अक्टूबर 1932 को 40 जेंटलमैन कैडेट बलों के साथ सक्रिय हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। बात करेंगे गब्बर सिंह नेगी, तो गब्बर सिंह नेगी जो है उत्तराखंड के चंबा इलाके से संबंधित है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 39वीं गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन के ये बंदूकधारी थे। ठीक है, चंबा में इनके लिए एक स्मारक भी यहाँ पर बनाया गया था 1971 में। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सम्मिलित है? ठीक है, बात करते हैं सही सम्मिलित। जो जिम कॉर्बेट हैं ये क्या है? एक तरीके से अगर बात करते हैं ये जो है बहुत बड़े पर्यावरण या पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने काम किया था। ठीक है, और बात करते हैं बीडी पांडे, ये इतिहासकार है, बिल्कुल सही है। तो यही हमारे पास क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एटकिंसन जो है वो एक लेखक हैं, मोहन उप्रेती जो है वो अभियंता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं तो बीडी पांडे जो है वो किताब ने काला पानी से लेकर नेपाल के दावे को झूठा साबित कर दिया था। ठीक है, बात करते हैं संगोली संधि के तहत जो काली नदी के पूर्वी हिस्सा नेपाल का और पश्चिमी हिस्सा जो है वो भारत का बताया गया था।
बात करते हैं जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट एक आयरिश मूल के भारतीय लेखक और दार्शनिक थे। इन्होंने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया और संरक्षित वनों के लिए आंदोलन भी इन्होंने यहाँ पर चलाया था। एटकिंसन की बात करते हैं तो एटकिंसन के अनुसार अल्मोड़ा शहर की स्थापना चंद वंश के 43वें शासक राजा भीलचंद्र ने की थी और अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका यहाँ पर है। मोहन उप्रेती ने जो है बेडो पाकी बाया के रूप में तरुणावस्था में ही प्रसिद्ध हो चुके थे। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा को बीरबल समाज, प्रवर्तीय कला केंद्र और लोक कलाकार संघ के माध्यम से भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रखर रंगकर्मी मोहन उप्रेती एक विचारवान संगीतकार और शोधकर्ता भी रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे चांदपुर गढ़ी कहाँ पर स्थित है। तो चांदपुर गढ़ी कहाँ पर है, तो ये चमोली जिले में स्थित है। चांदपुर गढ़ी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चांदपुर गढ़ी कहाँ है, कर्णप्रयाग के निकट स्थित है और राजा कनकपाल ने आदि वृद्धि के निकट चांदपुर में अपना गढ़ यहाँ पर स्थापित किया था। उत्तराखंड में भूमि मापन में मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो 2 मात्रक, नाली और मुट्ठी। तो सी जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में किसका संबंध, इनका संबंध किससे है, ठीक है, टीचर माई और गोरा देवी, ठीक है, दोनों का संबंध जो है वो पर्यावरण विधि से है। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सही सम्मिलित यहाँ पर करना है, ठीक है। खानपुर की बात करते हैं तो खानपुर कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में खानपुर जाएगा। पंतनगर कहाँ पर हो जाएगा, पंतनगर आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर में, ठीक है, उधम सिंह नगर में हो जाएगा। नंदप्रयाग और ये आपका हो जाएगा, नंदप्रयाग कहाँ पर है, चमोली में, और बेरीनाग कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो राइट आंसर जिसका बन जाएगा हमारे पास 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो सी जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो हिमालय जो सेवा एसोसिएशन की जो स्थापना है वो श्रीदेव सुमन ने की थी। और श्रीदेव सुमन की अगर बात करते हैं, इन्होंने केवल 29 साल की छोटी सी उम्र में ही टिहरी जेल में 84 दिन के उपवास के बाद यहाँ पर शहादत को हासिल किया था। 1936 में इन्होंने गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना करी, जिसमें ये अग्रणी भूमिका में रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, जो गलत युग्म है उसका यहाँ पर चयन करना है। गलत कौन सा है, तो परवाडांगर जो है वो टीका फैक्ट्री यहाँ पर नहीं है। देख लेते हैं, मुक्तेश्वर में यहाँ पर भारतीय वेटरनरी शोध संस्थान है। झरोली में जो है वो फल संरक्षण केंद्र है, अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। पटवाडांगर में स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय प्रदेश नहीं है। तो रुद्रपुर जो है वो पर्वतपदीय नहीं है, बाकी तीनों ही जो है हमारे पास वो पर्वतपदीय यहाँ पर प्रदेश हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनाइटेड प्रोविजन के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे। तो वो थे यहाँ पर मोतीराम सनवाल, ठीक है। मोतीराम सनवाल जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में एक पंजीकृत वेद थे, ठीक है। और आयुर्वेद की महत्वपूर्ण विधा नाड़ी शास्त्र में कुशलता इनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे नाड़ी देखकर ही अनेक असाध्य बीमारियों का पता यहाँ पर लगा लेते थे। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करते हैं, यहाँ पर हमने जो विविध वाला जो पोर्शन था उसको यहाँ पर बिल्कुल ही कवर कर लिया है, ठीक है। 1 या 2 चैप्टर यहाँ पर और बचते हैं हमारे पास, जिसको हम जल्दी जो है वो कवर कर लेंगे। तो उसके बाद ये पूरी सीरीज जो है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसको जो है देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।